अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2026 चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम जो है वो क्वांटिफायर्स इन प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटिफायर्स का क्या रोल है? बेसिकली क्वांटिफायर्स जो है वो एक ही प्रपोजिशन को लेकर जो है उस एक प्रेडिकेट को लेकर जो है बहुत सी जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो एट द सेम टाइम जो है जब मल्टीपल वैल्यूज को जो है वो एवेलुएट करना हो कि क्या जो है वो प्रेडिकेट पे पूरा उतरती हैं या नहीं, उसके लिए जो है वो जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स जो हमें मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स को और एट द सेम टाइम सिंगल ऑब्जेक्ट को भी वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर है। चलते लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। तो क्वांटिफायर्स इन प्रेडिकेट लॉजिक, टॉपिक का नाम है हमारा। इन प्रेडिकेट लॉजिक इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स सेटिस्फाई आ कंडीशन। किस तरह से एक से ज्यादा कंडीशंस प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर जो है वो ट्रू होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, ये जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प अस मेक जनरल स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स अबाउट अदर ऑब्जेक्ट्स। जनरल स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हम स्टेटमेंट्स इसके अंदर बना सकते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ अदर ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी इसके थ्रू बनाई जा सकती हैं। इट मेक प्रेडिकेट लॉजिक मोर पावरफुल देन द प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये वाले जो क्वांटिफायर्स हैं ये हमारे प्रेडिकेट लॉजिक को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं एज कंपेयर टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक से प्रेडिकेट लॉजिक पहले ही पावरफुल था, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। बट क्वांटिफायर्स इसमें मजीद इजाफा करते हैं, मजीद बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, मजीद वेरीफाइड रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा क्लोज्ड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर जो है क्वांटिफायर्स का बड़ा अहम रोल है। तो दो तरह के क्वांटिफायर्स आप पढ़ेंगे, एक तो फॉर ऑल और दूसरा पढ़ेंगे एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, सॉरी ये उल्टा ई होता है हमारा। ये उल्टा ए जो है फॉर ऑल होता है और उल्टा ई जो है दूसरी साइड पे ई को लिख दे तो ये बनता है देयर एग्जिस्ट। ये दो आपकी बुक में जो है वो क्वांटिफायर्स हैं, हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन सेट। आपने एक रेंज दी हुई है, एक डोमेन दी हुई है, उस डोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर तो वो सारी वैल्यूज प्रेडिकेट लॉजिक पे, प्रोपोजिशन पे पूरा उतरती हैं। प्रेडिकेट लॉजिक आप इसको समझ रहे, प्रपोजिशन रहने दें, तो प्रपोजिशन पे सारी वैल्यूज अगर तो वेरीफाई होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब फॉर ऑल का मतलब है कि यूज टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। तब रिजल्ट ट्रू होगा जब सारी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू होंगी। ये आपने याद रखना है। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि डाटा सेट के अंदर या सिंपली सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर तो वो सारी पूरी उतरती हैं उस कंडीशन के ऊपर, तो फिर जो है वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इट डिपेंड्स ऑन अ स्पेशल सेट, ये हम आगे जाके देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस। उल्टा ए जो है वो आप लिख दें, ये ए है तो इसको आप ऐसे कर दें तो ये आपका बन जाता है फॉर ऑल। फॉर ऑल के लिए सिंबल जो है ये वाला हमारा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स के तमाम नंबर्स जो हैं, एक्स के अंदर तमाम नंबर्स जो हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए, तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। फॉर ऑल एक्स, एक्स के तमाम नंबर्स, एक्स की तमाम वैल्यूज, एक्स की तमाम वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, बड़ी है 0 से। तो ये हमारा जो है इस तरह से जो है वो बनता है फॉर ऑल या फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है तमाम वैल्यूज को ये इंप्लीमेंट करता है, तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। इसके बाद है इट इज यूज्ड टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट इन अ डोमेन। डोमेन के अंदर तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये जनरल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। अभी ये हम इसके बारे में देखेंगे किस तरह जो है डोमेन है, क्या सेट है और किस तरह जो ये सारी वैल्यूज को प्रूव करता है। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट नो ऑब्जेक्ट वायलेट्स द स्टेटमेंट। ये यकीन दहानी करता है, इंश्योर करता है कि कोई वैल्यू जो है वायलेट नहीं करती सेट के अंदर, तमाम वैल्यूज जो है वो अप्रूव करती हैं सेट को। तो आगे अब जरा एग्जांपल की तरफ। अब जरा आपने ध्यान से समझना है, थ्योरी था, अब जरा इसको देखते हैं।
तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 10, ये हमारा क्या है, एक प्रेडिकेट लॉजिक कह लें इसको। प्रोपोजिशन क्या होती है कि 10 ग्रेटर देन 15, 10 ग्रेटर लेस देन 15 etc, वो हमारा क्या प्रोपोजिशन, जिसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया होता। वेरिएबल जब आ जाता है तो वो बन जाती है प्रेडिकेट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। x इज ग्रेटर देन 10, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ x, p प्रेडिकेट x, इसको आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ये बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन 10, ये सिंपली इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे आपने इसका जब इस्तेमाल करना है, फॉर ऑल सिंबल का इस्तेमाल करना है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, तो वो किस तरह से होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 10, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 10, मतलब ये कि x की तमाम वैल्यूज जो है वो x से 10 से बड़ी होनी चाहिए। फॉर ऑल x से मुराद x की तमाम वैल्यूज x ग्रेटर देन 10, वो सारी वैल्यूज x से बड़ी है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं जो हमने प्रेडिकेट लिखा था, फॉर ऑल x p ऑफ x, इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है, ये बता रहा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 10। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आगे डोमेन पे आ जाए। मैंने एक सेट ले लिया है कि 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज जो हैं ये सारी x की वैल्यूज होने जा रही हैं। सबसे पहली दफा देखें तो इधर जो है वो हम देखते हैं फॉर ऑल x 1 ग्रेटर देन 10, इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। दूसरी दफा 2 को पुट करते हैं, फॉर ऑल x 2 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है। तो इसको देखें तो फॉर ऑल x 2 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है, फिर 3 ये भी ट्रू है। ऐसे चलता जाएगा तो हमारी 9 तक सारी वैल्यूज ट्रू है। याद रखिएगा जब आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं तो एंड रिजल्ट हमें एंड तब मिलेगा, ट्रू तब मिलेगा जब सारी वैल्यूज ट्रू होंगी। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो तब हमें जो है रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूं 15, अब देखें 15 x की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 15 ग्रेटर देन 10, कंडीशन हो रही है फॉल्स, इसका मतलब है कि डोमेन सेट के अंदर सारी वैल्यूज जो है वो पूरा नहीं उतरती कंडीशन के ऊपर। अभी हम पढ़ के आए हैं कि यूज टू इंडिकेट डाटा स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको ट्रू होना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी डाटा सेट है ये तमाम वैल्यूज के ऊपर पूरा नहीं उतरता। होना ये चाहिए कि डाटा सेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इस जो है वो कंडीशन पे पूरा उतरनी चाहिए। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है कि डाटा सेट के अंदर डोमेन के अंदर जो वैल्यूज है वो सारी ट्रू होने जा रही है, तब ही एंड पे हमें मिल सकता है कि ये हमारी जो है वो प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो ट्रू है। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो 15 ऐड किया इसके अंदर, तो 15 के ऐड करने के बाद अब हमारी ये वाली 15 वैल्यू जो है इस पे पूरा नहीं उतरती, तो ये इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो प्रूव होना जरूरी है। ये एंड पे वर्क करता है, ये आपने याद रखना है, लिख देता हूं कि हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस पे वर्क करता है, एंड पे। अब डोमेन सेट आपको समझ आ गया होगा, आपने कोई डोमेन ले ली है, आपने बारी बारी उसको देखना है, वेरीफाई करते जाना इसके साथ कि क्या ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी। अगर तो सारी वैल्यूज डाटा सेट के अंदर ट्रू होती हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रेडिकेट लॉजिक सही है और आपका सेट जो है वो भी इसको प्रूव करने में हेल्प करता है। तो देखें, यूज टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन सेट, सेट के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स को ये ट्रू कंसीडर करता है। अगर तो ये ट्रू कंसीडर करता है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो है प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो सही है। क्वांटिफायर्स इसमें ही हमारी हेल्प करते हैं, अभी हम पीछे पढ़ के भी आए थे। नंबर 2 पे है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको जो है लिखने का तरीका क्या है कि आप ई नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो ये आपका बन जाता है देयर एग्जिस्ट। तो इसकी डेफिनेशन बताती है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन अ सेट। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसके अंदर दोनों जो सारा जो डाटा सेट है, सेट ऑफ वैल्यू जो है डोमेन सारी ट्रू होना जरूरी है, तब हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। बट इन केस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हमें जो है वो एटलीस्ट वन जो है वो ट्रू मिल जाए तो हमें जो है वो रिजल्ट हमें मिल जाता है। प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर जो है
जो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, एक भी ट्रू आने पर जो है रिजल्ट को वेरीफाई करता है। बट यूनिवर्सल के अंदर क्या है, सारी डाटा सेट के अंदर वैल्यूज को वेरीफाई करना जरूरी था। तो इसलिए इसको बोल रहा जा रहा है कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन अ सेट, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, इस सिंबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा पेपर के लिहाज से एमसीक्यूज है, ये सिंबल लाजमी पेपर में आएगा, एटलीस्ट वन, दोनों में से यूनिवर्सल या फिर ये, तो आपने ये याद रखना है अच्छे से। शॉर्ट में आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिवर्सल एंड एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो इस तरह से पेपर में सवाल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज इवन, मतलब एक्स में से कोई सेट में से कोई ऐसा एक नंबर है जो इवन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज इवन, कोई एक नंबर एग्जिस्ट करती है एक्स की वैल्यू जो कि इवन है, इसको ये ऐसे हम पढ़ेंगे, मींस दैट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स दैट इज इवन, इट इज यूज्ड व्हेन आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय सम ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑल इन द डोमेन। तब इस्तेमाल किया जाता है जब एटलीस्ट वन जो है वो हमारी इसके अंदर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए। कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय सम ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑल इन द डोमेन, कोई एक ऑब्जेक्ट भी उसको वेरीफाई करता है, कोई एक वैल्यू भी उसको वेरीफाई करता है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। तो ये किसको इस्तेमाल करता है, और को इस्तेमाल करता है। हमारा जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है किसको इस्तेमाल करता है, और को, और यूनिवर्सल हमारा किसको इस्तेमाल करता है, एंड को। उसके बाद इसकी एग्जांपल सेम मैंने वही राइट की जो पिछले यूनिवर्सल में थी, x इज ग्रेटर देन 10, x बड़ा है 10 से, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद प्रेडिकेट रिप्रेजेंट करता है जब वेरिएबल आया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ x, इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 10, ये प्रेडिकेट ऑफ x इसको पढ़ सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 10 फॉर देयर एग्जिस्ट x, x ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन दी हुई है 1 2 3 4 100 50 70 90, ये रेंज दी है, डाटा सेट दिया हुआ है। देखें सबसे पहले 1 को देखते हैं, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, 2 ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू, 3 ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू, 4 भी ट्रू, और 5 पे आके ये सॉरी 100 पे आके ये हो जाता है फॉल्स, 100 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, आगे 70 फॉल्स, 50 फॉल्स और 90 फॉल्स, मतलब ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो फॉल्स हैं। बट क्योंकि ये और पे जो है वो रिजल्ट वेरी करता है, इसमें रिजल्ट हमें मिलता है, तो देखें पहली 4 वैल्यूज हमें ट्रू मिल रही हैं, अगली 4 वैल्यूज हमें फॉल्स मिल रही हैं, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड पे हमें इसका रिजल्ट मिलेगा कि प्रेडिकेट हमारा ट्रू है, हमारा प्रेडिकेट वेरीफाई करता है। दोनों में डिफरेंस, इधर हमें एक भी फॉल्स मिलता है, रिजल्ट फॉल्स, सारी डाटा सेट के अंदर वैल्यूज का ऑब्जेक्ट का जो है वो ट्रू होना जरूरी था। इधर क्या है, कोई एक भी ट्रू हो रही है तो हमें इसका रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है एटलीस्ट, जो कि आपके रिजल्ट को वेरीफाई करती है, कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इस तरह से जो है वो हम इसको देख सकते हैं। दोनों को आपने एग्जाम्पल यही याद रखनी जो मैंने बनाई है। शॉर्ट में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जिस्टेंशियल एंड दूसरा जो है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेक्स्ट है यूजिंग क्वांटिफायर इन लॉजिकल स्टेटमेंट, किस तरह से एक से ज्यादा स्टेटमेंट के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कैन बी कंबाइंड विद प्रेडिकेट्स टू मेक क्लियर लॉजिकल स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा प्रेडिकेट्स को जोड़ के आप स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। फॉर ऑल एक्स पी एक्स मीन्स प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वैल्यूज, ये प्रेडिकेट ऑफ एक्स क्या बता रहा है कि तमाम वैल्यूज जो है वो ट्रू है, किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। तो इसके अंदर तमाम वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। अभी हम पढ़ के वाइल देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स मींस पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये प्रेडिकेट जो है तब ट्रू होगा, पी ऑफ एक्स से मुराद इधर प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स तब ट्रू होगा जब एट लीस्ट वन जो है वो एक्स की वैल्यू ट्रू होगी। इसके अंदर प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स तब ट्रू होगा जब सारी वैल्यूज एक्स की ट्रू होंगी, सारी वैल्यूज उसके ऊपर प्रेडिकेट के ऊपर पूरा उतरेंगी। ये अभी हम पूरा डिटेल से पढ़ के हैं। इट कैन बी कंबाइंड टुगेदर, दो लॉजिकल दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा जा सकता है इसके अंदर। देखें फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स लेस देन वाई, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज, देयर एग्जिस्ट वाई की कुछ वैल्यूज जो है वो
मतलब ये फॉर ऑल एक्स, एक्स की सारी वैल्यूज, और y की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं जिसकी जो वेरीफाई करते हैं कि x छोटा है y से। y की कोई भी वैल्यू आ जाए, x की सारी वैल्यूज होना जरूरी है, y की एक भी वैल्यू आ जाती है तो उसको हम ट्रू कंसीडर करते हैं। मींस फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट अ y, फॉर एवरी x की हर वैल्यू के लिए कोई एक जो है वो y की वैल्यू होना जरूरी है, दैट इज ग्रेटर देन x। मान लीजिए x हमारे पास है 4, 6, 8, 10 और y हमारे पास है, आप कह लेंगे 15, y हमारे पास है 15। तो देखें अब इधर एक ही वैल्यू है 15, इसको देखें तो पहली वैल्यू देखें 4 ग्रेटर देन 15 ट्रू है, 6 ग्रेटर देन 15 ये भी ट्रू है। तो देखिए 4 ग्रेटर देन 15 ट्रू, 6 ग्रेटर देन 15 ट्रू, 8 ग्रेटर देन 15 ट्रू, 10 ग्रेटर देन 15 ट्रू। y की हमारी एक ही वैल्यू है जो सारी वैल्यूज को जो है वो कंप्लीट करती है, बट x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होना जरूरी है। मैं कहता हूं जी कि 17, एक वैल्यू मैंने 17 ले ली है x के अंदर। अब देखिए 17 ग्रेटर देन लेस देन 15 क्या हो गया, फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि शर्त यह है कि x की सारी वैल्यूज होनी चाहिए अप्रूव, y की कोई एक भी वैल्यू हो सकती है। y की हमने 15 ली है, वो सब पे पूरा उतर रही है, बट इधर से अगर कोई वैल्यू गलत आती है तो हमारा रिजल्ट जो है वो गलत होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रेडिकेट्स को जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल, क्वांटिफायर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 डाटा सेट हमारे पास थे, देखें तो वो हमारी कंडीशन से पता चल रहा है कि x की सारी वैल्यूज, y की कोई एक वैल्यू, तो हमने y की एक की वैल्यू ली है तो वो प्रूव करती है इसको। तो आपने जो है इसको अच्छे से समझना है, लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। मैं पूरा बोर्ड करके आपको एक दफा दिखा देता हूँ। प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ा, इसकी जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर पढ़ा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पढ़ा, फिर यूजिंग क्वांटिफायर्स इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल को लेके चलेंगे तो आपको जो है जल्दी समझ आ जाएगी। अगर आप एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है समझ आ जाएगी। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई है। अगर आपको लेक्चर पसंद है और आपको जो है वो इसकी समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो है वो इसको लाजमी शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।